हेलो एंड वेलकम टू जावा डी पॉइंट। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एसक्यूएल क्रॉस जॉइन या कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसे बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाई थी जॉइंस की। आज हम शुरू करते हैं क्रॉस जॉइन के ऊपर। तो क्रॉस जॉइन है क्या? क्रॉस जॉइन या कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? टू अंडरस्टैंड हाउ एसक्यूएल प्रोसेसेस आर जॉइन, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये बात कहना चाह रहा है कि अगर आपको एसक्यूएल जॉइन समझना है, ये उसकी प्रोसेसिंग समझनी है, तो पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझना पड़ेगा। तो एक शब्द ये भी कह सकते हैं, प्री रिक्विजिट है किसका? ज्वाइन का कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस ज्वाइन। अगर आपको क्रॉस ज्वाइन समझ में नहीं आएगा तो आपको कभी भी ज्वाइन समझ में नहीं आएंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। A query that lists multiple table in from clause without where clause produces all possible combination of rows from all the tables। यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि ये जो क्रॉस जॉइन की जो क्वेरीज है ना, यहाँ पे फ्रॉम के बाद एक से ज्यादा टेबल आते हैं। क्लॉज यहाँ पे दैट इज लिस्ट मल्टीपल टेबल इन फ्रॉम क्लॉज विदाउट वेयर क्लॉज। दैट इज क्रॉस जॉइन में क्या है, जैसे अभी तक हमने क्वेरी क्या लिखी थी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और टेबल का नेम मान लो इंप था, वेयर eid इज इक्वल टू 5। तो अभी तक हमने फ्रॉम के बाद ये टेबल मेरा इंप था, तो फ्रॉम के बाद हमने एक ही टेबल का नाम लिया था। अब क्रॉस जॉइन में फ्रॉम के बाद एक से ज्यादा टेबल आएंगे और वेयर क्लॉज यहाँ पे हट जाएगा। तो इस वजह से होगा क्या कि सारे के सारे कॉम्बिनेशन आएंगे, हर कॉलम के हर रो के दूसरे टेबल के हर रो के साथ। क्लियर? दिस रिजल्ट इज कॉल्ड, इसी रिजल्ट को क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस जॉइन। ठीक है, तो ये मुझे आपको समझाना था ताकि आप अच्छे से समझ पाओ कि है क्या ये क्रॉस जॉइन, क्या है। आगे बढ़ते हैं। अब इसकी क्वेरी क्या? चाहे तो आप लिखे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वन, दैट इज पहले टेबल, कॉमा दूसरा टेबल। बस आप इतना लिख देंगे, क्रॉस जॉइन हो जाएगा या कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। या एक्सप्लिसिटली भी आप लिख सकते हैं, टेबल वन का नाम, टेबल टू का नाम और इनके कॉमा की जगह आप क्या लिखते हैं? क्रॉस जॉइन। तो वही काम करेगा जो पहला क्वेरी कर रही है। आओ देखते हैं। अभी हमारे पास दो टेबल है और इसका हमें क्रॉस जॉइन करना है। टेबल वन में दो कॉलम है एक्स और ए, टेबल टू में दो कॉलम है एक्स और बी। अब मुझे क्या करना है? इसका क्रॉस ज्वाइन करना है। तो जैसा मैंने बताया कि इसका हर रो इसके हर रो के साथ कंबाइन होगा। मतलब पहला रो इसके तीनों रो के साथ कंबाइन होगा, फिर इसका दूसरा रो इसके तीनों रो के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा, फिर इसका तीसरा रो इसके तीनों रो के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो अब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो क्या हुआ। सबसे पहले पहला रो पहले टेबल का दूसरे टेबल के पहले रो के साथ कंबाइन जब करता है तो रिजल्ट में क्या आ रहा है? पहले टेबल के पहले तो दो कॉलम आएंगे, फिर दूसरे टेबल के दो कॉलम आएंगे और पहले टेबल की पहली रो में 1a है, दूसरे टेबल की पहली रो में 2x है, वो आ जाएगा। अब देखो पहले टेबल की पहली रो अब दूसरे टेबल की दूसरी रो के साथ जब कंबाइन हुआ तो 1a 3y आ गया। फिर क्या होगा? 1a 5b, मतलब पहला पहला रो पहले टेबल का कंप्लीट होगा। अब क्या होगा? देखो अब दूसरा रो शुरू होगा और वो पहले के साथ कंबाइन किया, तो 4d इज कंबाइनिंग विद 2x, नाउ 4d इज कंबाइनिंग विद 3y, नाउ 4d इज कंबाइनिंग विद 5b। अब क्या होगा? अब तीसरा रो पहले टेबल का शुरू होगा, वो पहले टेबल के जैसे 2b किसके साथ कंबाइन हो रहा है? 2x के साथ, फिर 2b 3y के साथ, फिर 2b 5b के साथ। तो हुआ क्या एक्चुअल में? ये देखो ये हुआ कि पहला रो तीनों के साथ कंबाइन हुआ जो मैंने बताया था, दूसरा रो भी तीनों के साथ कंबाइन हुआ और तीसरा रो भी तीनों के साथ कंबाइन हुआ। तो फाइनली हुआ क्या कि पहले टेबल में 3 रोज थे, दूसरे टेबल में 3 रोज थे, जो रिजल्ट आया उसमें 9 रो हुए। तो ये हमेशा याद रखना, जब भी हमें क्रॉस ज्वाइन करना है और आपसे बोले कि रिजल्ट क्या आएगा, तो बस आप ये देखना कि पहले टेबल में कितने रो हैं? 3 है। अगर दूसरे टेबल में 4 हैं तो आंसर आएगा कितना? 12। क्योंकि हमारे यहाँ पे 3 रो पहले में थे, 3 रो दूसरे में थे, इसलिए कितना आया रिजल्ट? 9 आया। क्लियर? तो ये सारी बातें तो हो गई थ्योरेटिकल। अब आओ चलो इसको रन करा के देखते हैं। तो मैं आपको रन करा के दिखाता हूँ और आपको बहुत ही बखूबी से समझ में आएगा कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है क्या। चलो तो अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक टेबल है स्टूडेंट। अब इस स्टूडेंट टेबल में 1 पारुल गाजियाबाद, 2 गरिमा नोएडा एंड 4 विनय फ्रॉम गुजरात। एक टेबल और है मेरे पास, कोर्स। अब कोर्स टेबल में दो कॉलम है, कोर्स नंबर और कोर्स नेम, दैट इज 14 15 16। 14 कोर्स नंबर है एमसीए का, 15 सिविल का और 16 एमई का। अब मुझे इन दोनों टेबल को क्रॉस करना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं सिर्फ कुछ नहीं करूंगा, यहां पे लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पहले टेबल का नाम, कॉमा दूसरे टेबल का नाम। अब आप देखिए पहले टेबल में 3 रो थे, दूसरे टेबल में 3 रो थे, पहले टेबल में 3 कॉलम थे, दूसरे टेबल में 2 कॉलम थे। देखिए आपके सामने रिजल्ट आ रहा है, 9 रोज सेलेक्टेड, मतलब 9 रो बन गए। पहले रो सब दूसरे के हर के साथ कंबाइन हुआ, फिर दूसरा गरिमा वाला सबके साथ कंबाइन हुआ, फिर तीसरा विनय वाला सबके साथ कंबाइन हुआ। तो टोटल 9 रो हो गए और कॉलम कितने? 5। क्लियर? अब एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, आप चाहे कॉमा लगाएं चाहे कॉमा के बाद
क्रॉस ज्वाइन लगा दें, चाहे कॉमा लिखें चाहे क्रॉस ज्वाइन, स्टूडेंट क्रॉस ज्वाइन क्रॉस कोर्स कर दे, आपको रिजल्ट सेम ही मिलने वाला है। ठीक है, तो देखिए आपको फिर से रिजल्ट सेम मिल गया। तो फिर वही मैं आपको जो लास्ट में हमेशा बोलता हूं और वही बोलूंगा आज फिर, क्या, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जावा टी पॉइंट। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच।